अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से अभी स्टार्ट करेंगे जो सीटी टेस्ट हुआ है आज 10/5/2025 को। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन को। यहाँ से कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिवर्सल सेट यू इज यूनिवर्सल। ये कंप्लीमेंट सेट आपके पास इसका फार्मूला क्या होता है? u माइनस ए, यानी डिफरेंस ऑफ दिस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। यूनिवर्सल सेट से जब ए को आप निकालते हैं तो ये ए का कंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर द सम ऑफ सेट ए एंड सेट यू, द डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट यू, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट है 27, 1 रेज टू एनी पावर इज ऑलवेज इक्वल टू। देखिए 1 का जो भी आप पावर लेते हैं, देखिए क्या आता है। 1 का पावर 1 का अगर आप पावर 2 लेंगे तो फिर भी 1 को अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बार भी करेंगे तो 1, और 1 पावर अगर आप 0 लेंगे तो तब भी 1 आएगा, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1, इसको हम बार बार प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28 है, व्हाट इज द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 4 एंड 16। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अच्छे तरीके से, इसका 4 मल्टीपल इसका क्या आएगा? तो व्हाट इज द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ, पहले आपने कॉमन मल्टीपल इसके निकालने हैं और उसके बाद आपने फोर्थ इसका निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम लेते हैं 4, 8 और 16 का। तो 2 2 जार 4, 2 4 जार, और फिर 2 8 जार, फिर 2 1 जार, 2 2 जार, 2 4 जार, 2 1 जार, और 2 2 जार, 2 1 जार। तो यहाँ पर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। पहला जो मल्टीपल इसका यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है वो 4 आया है। तो अगला कौन सा आएगा? तो 16 को अगर 2 के साथ करें तो फिर आपके पास 32, ये दूसरा आ जाएगा। तीसरा आपके पास 48 आएगा, और चौथा इसका 64 आएगा, और ये ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, व्हाट इज द नंबर ऑफ सरफेसेस एंड देयर टाइप्स इन पिरामिड। तो यहाँ पर आपने जो है सरफेसेस के बारे में बताने हैं, और कौन सी यानी टाइप की यहाँ पर सरफेसेस। पहले तो हम स्क्वायर पिरामिड को ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। उस तरह तो यहाँ पे ड्रा नहीं होगा, लेकिन चलो हम कोशिश करेंगे। यहाँ से इस तरह आपने किया, फिर इसको इसके साथ मिला लें, तो यहाँ से अगर ये आपके पास एक पिरामिड ड्रा कर लेते हैं, तो टोटल आपके पास एक ये है, एक इसके जिस तरह हेमा होता है ये, और ये इसके पीछे, और एक आपके पास ये स्क्वायर फेस है यहाँ पर। तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, टोटल 5 फेसेस आ जाती हैं। अब 5 फेसेस हैं, सरफेसेस हैं, लेकिन किस टाइप के हैं? 4 ये ऊपर वाली, 1 2 ये तो ट्रायंगुलर है, ये दोनों, ये 4 तो इसमें ट्रायंगुलर, और एक स्क्वायर आ जाएगी, एक स्क्वायर, तो एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 सरफेसेस, 1 स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगुलर। ऑप्शन बी जो है इसमें बिल्कुल ये जो है करेक्ट बनता है। तो उम्मीद है इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 30, द लेंथ ऑफ द 3 रोप्स इज 42 मीटर, 54 मीटर एंड 64 मीटर। इफ Ali wants to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left, what will be the maximum length। देखिए ये मैक्सिमम लेंथ की जब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका कह दें, तो इस सूरत में आपने करना क्या है? HCF निकालना है। तो चलो डिटेल के साथ हम इसका HCF जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो HCF के 2 मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो ज़्यादा वो है मशहूर हैं। एक HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तज्ज़ी के ज़रिए से आप निकालते हैं। दूसरा डिवीजन मेथड से आप निकालते हैं। तो चलो हम यहाँ से आपको डिवीजन मेथड से बता देते हैं ताकि शार्ट हो जल्दी। ये 3 नंबर्स हैं, 42 है, 54 है। तो 42 को हम बाहर रख लेते हैं, 54 को यहाँ पर अंदर रख लेते हैं। तो 42 1 जार 42, 12 रह जाएगा। फिर यहाँ पर इसको अंदर आपने लिखना है, तो 12 3 जार 36, 6 रह जाएगा। फिर 12 को अंदर लिखना है, तो 6 2 जार 12, इसका HCF तो 6 आ गया। लेकिन अब तीसरा जो नंबर है उसके साथ इसको करना है। तीसरा हमारे पास 64 है,
तो 6 को बाहर 60, 16 ज़ार 60, तो 4 रह गया आपके पास, और फिर ये 6 आपने अंदर लेकर जाना है इसको, तो 4 1 ज़ार 4, ये 2 रह गया, फिर ये 4 को अंदर लेकर 2 2 ज़ार 4, तो आखिरी जो डिवाइज़र है वो 2 है। तो इसका मतलब ऐसे जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका बनेगा वो 2 एक ऐसा नंबर है, यानी व्हाट इज़ HCF। HCF जब आप लिखते हैं तो मतलब F का मतलब है फैक्टर, और C का मतलब है कॉमन, और H का मतलब है हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। वो बड़े से बड़ा नंबर आपने ढूंढना है जो इसको डिवाइड कर ले। तो 2 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो ये जो आंसर है 2 मीटर, ये आपके पास गिवन ऑप्शन में मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर 2 मीटर इसको हमने जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट है 31 है 1/2 + 2/3 + 3/4 इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आएगा। तो चलो हम यहाँ पर इसका भी एलसीएम लेते हैं, डिटेल के साथ इसको सॉल्व कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 2/3, और यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 ज़ार 4 3 अपनी जगह पर, फिर 2 1 ज़ार और फिर 3 1 ज़ार, तो यहाँ पर 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, यहाँ पर इसका जो एलसीएम बनेगा वो 12 ही बनेगा, यानी यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी 12 होना चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर 3 को किसके साथ, 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा, तो ऊपर को भी हमने मल्टीप्लाई किया 4 को, तो किसके साथ, 3 के साथ, तो लिहाजा ऊपर 6 1 ज़ार 6 और 12 प्लस 4 2 ज़ार 8 8 और 12 प्लस 3 3 ज़ार 9 9 और 12। और अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें नीचे आप 1 लिख लें, ऊपर वालों को प्लस करें, तो 23/12 आएगा, और ये आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद है। तो यही हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है 23/12, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर ऑप्शन डी में उसका आंसर मौजूद था। तो 32 को द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 66 मीटर इफ द लेंथ ऑफ दिस फील्ड इज 15 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द फील्ड। चूँकि पैरामीटर हमारे पास गिवन है, लेंथ भी गिवन है, और तो विड्थ निकालना है। तो चलो इसके लिए तो फार्मूला, आसान सा फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32, पैरामीटर आपके पास 66 है, एल आपके पास 15 मीटर है, विड्थ आपने निकालना है। तो पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस विड्थ होता है, ठीक है, लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पैरामीटर 66 है, यहाँ पर 2 फार्मूले का लगा हुआ है, 15 मीटर हमने पुट कर दिया। 2 से इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करेंगे, तो ये 33 आएगा इक्वल टू 15 मीटर। 33 से आप 15 निकालेंगे तो W इक्वल टू आपके पास जो विड्थ है वो इक्वल टू 18 मीटर आ जाएगा, और यही इसका सोल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 33 है, इफ द एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटीज इज 215 देन फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज। तो चलो यहाँ पर भी इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 33 में एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटीज़ जो है वो इतना है। तो सम ऑफ क्वांटिटीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर होता है। तो यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। एवरेज आपके पास 215 है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ नहीं है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ वो 40 है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 40 को इसके साथ ज़रब करेंगे, तो 4 पंजे 20 असल 2 4 1 4 4 और 2 6 4 2 8 और 1 0 40 वाला लगा दें 0। तो ये 8600 सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ आपके पास कितना आएगा, 8600, और यही हमारे पास ऑप्शन सी में मौजूद है। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे अगले पार्ट में अपलोड करेंगे। उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।